रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार है और आप लोग देख रहे हैं क़ासमी ऑनलाइन कुरान एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है। मेरे सारे काफ़ी दोस्त अहबाब मुझसे ये अक्सर जो है वो पूछते हैं कि सर जो है आप एक ऐसी वीडियो बना लें कि जिसमें जो न्यू टीचर हजरात हैं जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं उनके लिए कोई आप एक ऐसी वीडियो बना दें ताकि उनके लिए भी अगर इनके पास इंग्लिश स्टूडेंट आ जाएं तो उनको उनके लिए भी जो है पढ़ाना बिल्कुल इजी हो, कोई मुश्किल नहीं हो। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को जो है आज से 2-3 कुछ क्लासें होंगी तो मैं उस हवाले से आप लोग को गाइड करूँगा। और ताकि मतलब ये है कि कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा हमने बातें नहीं करनी होती हैं। जो है जो भी वो क्लास होती है जो मिस्टेक वगैरह होती हैं उनसे उनसे हवाले से बात करनी होती है, ज़्यादा बात नहीं करनी होती है। तो मैं जो है चलें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों तक मेरे हर किस्म की नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। तो चले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, ये आप लोगों को पेज नज़र आ रहा होगा कि यानी कि जो मैंने अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंग्लिश क्लासेस के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा वर्ड जो यूज़ होते हैं उसके हवाले से मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो इसके अंदर यानी कि आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर उस बच्चे को कैसे बोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल हैं ये जो पढ़े लफ्ज़ हैं बहुत ही ज़्यादा ये इंग्लिश मतलब ये है कि टीचिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बच्चों को हम बार बार कहते होते हैं बच्चा अपना सबक पढ़ें, अपना लेसन पढ़ें। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ने को जो है ये अगर देखा जाए ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश लफ्ज़ रीड, ठीक है। यानी कि अगर ये जो पढ़ने का जैसे हम कहते हैं पढ़ें पढ़ें तो इसको अगर इंग्लिश में बोलने तो क्या बोलेंगे, रीड। और अगर इसी तरीके पे इस यानी कि जो पढ़ने का कभी कभार मतलब जुमला भी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अपना सबक पढ़ें तो बच्चों को कैसे बोलेंगे, रीड यूअर लेसन। कैसे बोलेंगे, रीड यूअर लेसन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, अपना सबक पढ़ें, ठीक है। तो यानी कि ये वर्ड ऐसा है कि जो बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं तो हम बच्चे को बोल भी सकते हैं इंग्लिश के अंदर प्लीज़ रीड यूअर लेसन। तो वो खुद ब खुद ही जो है अपना सबक पढ़ना शुरू कर लेगा, उनको पता लग जाएगा कि टीचर मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरीके पे देखें ये स्पेल का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा हिजा। अब कहते हैं ना बेटा इसको हिजा करके पढ़ें, तो इसके लिए क्या कहते हैं, इसको स्पेल, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको स्पेलिंग जैसे कहते हैं, शॉर्ट लफ्ज़ है स्पेल। तो जैसे कि हम बच्चों को कहते हैं इस लफ्ज़ के हिजा का, जैसे अबदन अहदन अखदा ये वाला वर्ड है तो हम बच्चों को बोलते हैं कि इसके हिजा करें। तो इसके इंग्लिश के अंदर कैसे बोलेंगे, देखें स्पेल दिस वर्ड, ठीक है। इस लफ्ज़ का आप क्या करें, हिजा करें, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा जैसे कि हिज्जे के हवाले से हम बात कर लें, पढ़ने के हवाले से, तो ये मैं आप लोगों को वर्ड बाई वर्ड करके समझा रहा हूँ। स्पेल दिस वर्ड, इस लफ्ज़ के हिज्जा करें, ठीक है। और इसी तरीके पे ये वर्ड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अक्सर हम जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों से पूछते हैं कैसे हैं आप, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। तो कैसे के लफ्ज़ के लिए हाउ यूज होता है यहाँ पर देखें। अब अक्सर हम बच्चों से क्लास की स्टार्टिंग में पूछें आप कैसे हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। बच्चे से स्टार्टिंग के अंदर जैसे हम आते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम कहते हैं तो सबसे पहले जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। यानी कि वो वाले वर्ड मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा अगर आप ये वर्ड भी याद कर लेंगे, ये वर्ड समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियो को जो है ना स्टॉप कर करके आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, इनको याद कर लें। और यही चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरीके पे जो है
स्टार्ट करने के, जो शुरू करने के लिए लफ्ज है, इसको क्या कहते हैं? स्टार्ट। जैसे हम बच्चों के कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह से शुरू करें, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्टार्ट विद आऊज़ु एंड बिस्मिल्लाह। स्टार्ट विद आऊज़ु एंड बिस्मिल्लाह, यानी कि आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह से शुरू करें। ठीक है। और अक्सर जैसे कि अभी नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आ रहे हैं, जैसे बच्चों को हम कहते हैं ना ये आपने गलत पढ़ा, तो गलत के लिए क्या आता है? रॉन्ग। जैसे कि नहीं ये गलत है, जब बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा हो, हम सुन रहे हो, हम इसको एकदम एकदम रुकवा दें, स्टॉप हियर, यहाँ पे रुक जाए, नहीं ये गलत है, तो किस तरीके से बोलेंगे? नो स्टॉप हियर, नो दिस इज रॉन्ग। ये देखिए आप लोग को नजर आ रहा है, नो दिस इज रॉन्ग, तो वो एकदम खामोश हो जाएगा। फिर जो सही लफ्ज होगा, जैसे कि अगर कोई अबदन का लफ्ज है, वो अबदुन पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे नो स्टॉप हियर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट अबदन, इस तरीके से ना, तो रोकने के लिए। और इस तरीके पे अगर आप कोई बच्चा सही पढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे राइट, सही के लिए क्या? राइट, जी ये सही है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? यस दिस इज राइट। ठीक है, यानी कि जी हाँ ये सही पढ़ रहे हैं आप। ठीक है। और इसी तरीके पे जो वर्ड है के लिए क्या यूज होता है? इज। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना सही ऐसा है, द करेक्ट इज। और इसी तरीके पे अगर हम बच्चों, कुछ बच्चे जो ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट फास्ट तेज़ी से पढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे रुकवाएंगे कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। आहिस्ता को क्या कहते हैं? स्लो। आहिस्तगी के साथ पढ़ें, कैसे बोलेंगे? प्लीज रीड स्लोली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ें, यानी कि स्पीड के साथ आप नहीं पढ़ें। और इसी तरीके पे जैसे कि मद्दों वाले हुरूफ मद्दा वाले अल्फाज आ रहे होते हैं, इनको हम बच्चों को कहते हैं खींच के पढ़ें, तो खींचने को क्या कहते हैं? स्ट्रेच। ठीक है, तो जैसे हम बच्चों को कहते हैं इसको खींच कर पढ़ें, तो कैसे बोलेंगे? प्लीज स्ट्रेच इट, प्लीज स्ट्रेच इट। ठीक है, यानी कि इसको खींच कर पढ़ें। जैसे मद के लफ्ज आ रहे होते हैं, हुरूफ मद्दा ये बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। और इसी तरीके पे जो है ये जो वहाँ का लफ्ज है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको देयर कहते हैं। जैसे हम बच्चों को कहते हैं वहाँ अलिफ नहीं है, देयर इज नो अलिफ। ठीक है, वहाँ पर अलिफ नहीं है। जो बच्चा अगर कोई इजाफी वर्ड पढ़ रहा है, तो हम इसको मना कर सकते हैं, वहाँ अलिफ नहीं है, देयर इज नो अलिफ। और इसी तरीके पे बगैर जो है ना, ये बगैर का वर्ड ये भी यूज होता है, विदाउट, इसको कहते हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं अलिफ हरकत के बगैर है, तो इसको कैसे बोलेंगे? अलिफ इज विदाउट हरका। ठीक है, यानी कि अलिफ हरकत के बगैर है। और इसी तरीके पे जब हम किसी को मना करते हैं, तो इसको डोंट कहते हैं। जैसे अलिफ को मत पढ़ें, डोंट रीड अलिफ। ठीक है, अलिफ को मत पढ़ें। और इसी तरीके पे जो है ये क्यों के का लफ्ज है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसको बिकॉज कहते हैं, क्योंकि वहाँ ज़बर है। कैसे बोलेंगे? बिकॉज देयर इज ज़बर। ठीक है। और इस तरीके पे पढ़ें, ये भी पहले भी गुजर चुका है, रीड उसको कहते हैं, अलिफ को पढ़ें, कैसे बोलेंगे? प्लीज रीड अलिफ। ठीक है। और इसी तरीके पे जो है ये देखने के लिए क्या? सी का लफ्ज यूज होता है। क्या आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं? ठीक है, डू यू सी माई स्क्रीन। अक्सर हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है हम लोग स्क्रीन शेयरिंग के जरिए से पढ़ाते हैं। अक्सर ये सवाल बच्चों से पहले पूछते हैं कि आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही है, तो कैसे बोलेंगे? डू यू सी माई स्क्रीन, तो बोलेंगे यस, तो फिर आप इससे बोलेंगे ना नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर से आऊज़ु बिल्लाह एंड बिस्मिल्लाह, इस तरीके से। अगला इस तरीके पे देखें, नेक्स्ट, अगले क्या, ये भी बहुत ज़्यादा यूज, क्या आप अगला सफ़ा देख सकते हैं? जैसे कि एक पेज ख़त्म हो जाते हैं, तो दूसरे पेज क्या बोलेंगे? डू यू सी द नेक्स्ट पेज। और इसी तरीके पे ये वेट, इंतज़ार का लफ्ज़, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। वेट को कहते हैं थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, प्लीज़ वेट अ मोमेंट। ठीक है। और इसी तरीके से अब, यानी कि नाउ, इसको कहते हैं, ये वर्ड भी ज़्यादा, क्या आप अब देख सकते हैं? डू यू सी नाउ। ठीक है, इस तरीके से आपने उनको समझाना है। यानी जिस तरह हम पढ़ते हैं ना, हल्का पतला लाइट पढ़ें, तो इसको भी इसके कहते हैं, इसको पतला हल्का पढ़ें, कैसे बोलेंगे? प्लीज रीड इट लाइट। ठीक है, तो यानी कि ये वो वर्ड हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन टीचिंग के अंदर यूज होते हैं। तो वर्ड तो बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं जो है और भी जो बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और भी बतलाऊंगा। इसके अलावा जो मैंने बतला दिया, तो ये भी मैं आप लोग बतलाता हूँ, ये आप लोग लिख लें। जो नए टीचर हजरात हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वर्ड यूज होते हैं, आप लोग के लिए काफ़ी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। जितने भी टीचर हजरात देख रहे हैं, उसको लिख लें या याद कर लें, जो है ना वीडियो को स्टॉप कर करके। ठीक है,
تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.